भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वृषभनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री चंद्र प्रभु शीतलनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नगर गौरव त्रय मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की। जब भक्ति की कलगी माथे चढ़ के बोलती है तो पुण्य भी जो अभी तक हाथ नहीं आ रहा था वो माथ पर आकर के बोलने लग जाता। और जब पुण्य जो हमारे वर्तमान प्रस्तुति का भी परिणाम होता है तो अतीत की प्रस्तुति का भी परिणाम होता है। जब वो एक साथ इकट्ठा होकर के हमारे साथ हमारे अतिशयकारी उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहयोग करने लग जाता है तो फिर उन गुरुओं को भी अपने आशीर्वाद पर फक्र होता है जिन्होंने 6 वर्ष पूर्व आप सबके कंधों पर विश्वास किया था। और विश्वास करने के पीछे आपको अपनी कल्पना में आई हुई योग्यता जितनी कारण थी, लेकिन हमारी कल्पना हमारी योग्यता को कितना पहचान पाएगी। जो गुरुदेव की कल्पना को शुरुआत में ही बहुत कुछ पहचानना आ जाता है। देने वाला देने के पहले ये नहीं सोचता कि आपकी आशाएं क्या हैं, वो तो सिर्फ ये सोचता है कि आपके अधिकार क्या हैं। तुम्हारी आशाएं कितनी भी हों, हो सकता है उनकी एक सीमा हो, लेकिन अधिकार तो अनंत हैं। और अधिकार जब अनंत हैं तो अधिकार अनंत हैं तो उसको बताने के लिए अधिकार जताए नहीं जाते, कर्तव्य और दायित्व निभाए जाते हैं। फिर से कहें, आप सबके पास अनंत शक्ति का अधिकार है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख का अधिकार है। ऐसे अनंत सत्ता के अधिकारी आप सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन अधिकार बताएं अथवा अधिकार बताने के लिए अधिकार जताएं जरूरी नहीं। हम कर्तव्य और दायित्व इस मुस्तैदी के साथ निभाएं ताकि देने वाला कहे तुम तो इसके अधिकारी हो, तुम तो बात अधिकार आज तक बताई नहीं, कर्तव्यों से ही तुम्हारे अधिकार का परिचय हमें मिल गया। और बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे भले ही सही आप लोग अपने अपने कर्तव्य पहचानने लग गए हैं और दायित्वों को निभाने लग गए हैं। यही तो वो क्षण होते हैं
जब वो अंदर की एक नकारात्मकता फिर पलायन करती है, जो कई बार कर्म के उदय में आपके भीतर जाके बैठती होगी कि हो तो गया, बहुत अच्छा काम हो गया, अब कब होगा, अब कब होगा, अब कब होगा। बस धैर्य रखिए, जब होगा तब आपको अपनी प्रस्तुति पर इतना फक्र होगा कि ये हमारे माध्यम से ही हुआ। हम बार बार कह रहे हैं, आपको आंखों में दिखने वाली शुरुआत तो कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जो आंखों में आने के पहले शुरुआत हो रही है, वो हो रही नहीं, वो हो चुकी है। कई पुरानी बातें कई बार बीच में आकर के परीक्षाएं लेती हैं और नकारात्मकताएं फैलाने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन सारी नकारात्मकताओं का समाधान चर्चा करना नहीं होता, समाधान ढूंढना होता है। पहली बात तो एक बात आप हमें बता दो, आप लोग सब हमें आमंत्रित करने गए, जतारा भी गए, ललितपुर भी गए, अन्य स्थानों टीकमगढ़ भी गए, सब जगह गए, तो मेहमान कौन था, आप लोग कि हम? हम यदि मेहमान थे तो हमें मेहमान बना के रखो, मेजबान आप बन जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मेजबान बन जाओ और आप सब मेहमान बन जाओ। हम आपको समझाने और मनाने में समय व्यतीत करें, इससे अच्छा है आप मेजबान बन करके समझ जाएं और महाराज को मेहमान रूप में रहने कर उनके माध्यम से होने वाले जो कुछ भी छोटे मोटे कार्य हैं उसमें सहयोग करें, व्यवधान ना करें। कुछ बातें बीच बीच में आ जाती हैं, हो सकता है आपकी सफ़ेद शर्ट पर दाग लगाने के लिए कारण बनती हो, बात समझ रहे हैं ना आप लोग, लेकिन आपकी सफ़ेद शर्ट सफ़ेद ही रहेगी, बशर्ते कि जहाँ समाधान हो सकता है वहाँ पर आप चर्चा करें, ना कि वहाँ जहाँ और विप्लव हो जाए, व्यवधान हो जाए, वहाँ चर्चा करें। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं बताना चाहते, लेकिन हम अपना सबसे ज़्यादा देने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, समय के रूप में भी, परिश्रम के रूप में भी। इस समय और परिश्रम में आपका सहयोग अपेक्षित है। आपकी नकारात्मक प्रस्तुतियाँ और नकारात्मक टिप्पणियाँ आवश्यक नहीं है, इससे हमारी मेहनत और बढ़ जाती है। आपको समझना चाहिए, आपके काम के लिए हम सहयोग करने आए हैं, हमारा काम आप नहीं कर रहे हो। आपका काम आप करते तो हम आशीर्वाद मात्र देते, लेकिन आपके काम में हम सहयोग करने आए हैं। इसमें एक छोटी सी नकारात्मक टिप्पणी, वो भी मूर्ख लोगों के बीच में यदि आप कर देते हैं तो आप भले ही मूर्ख ना हो, लेकिन मूर्खों के बीच में रहने वाला दुनिया कहती है कि मूर्ख शिरोमणि बन जाता है। आप मूर्ख शिरोमणि बनने का प्रयास ना करें, मूर्खों के बीच में अनावश्यक टिप्पणियां ना करें, क्योंकि आपने तो 4 लोगों के बीच में कुछ कह दिया, वो कितने लोगों के बीच में कौन सी बात कहेंगे, कुछ नहीं। इससे अच्छा कोई यदि दिक्कत आपको आई है, आके समाधान करें, उस व्यक्ति से करें। वहाँ नहीं करते तो हम तैयार हैं, आप हमारे पास आके चर्चा करें, 2 मिनट में समाधान हो जाएगा। रही बात किसी के पुरानी राशियाँ, किसी कुछ भी है, क्योंकि ये सब बातें बाहर भी जाती हैं, इसलिए जिसकी जो भी राशि है, रसीद नहीं मिली, मिली है, उन सब का समाधान है। अभी बहुत सारे कट्टे लोग बताते हैं कि बंदे पड़े हुए हैं, उसमें से मान लो एंट्री वहाँ पर नहीं हो पाई है और आपसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपको पुराना बाकी है, तो इसको उलझाएं ना। समाधान की इच्छा है तो समाधान तुरंत है, और यदि उलझाने की इच्छा है तो उलझाने कोई अंत नहीं है। समझ रहे हैं ना? अब हमारी बात को समझेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हुए इस पूरे बने हुए माहौल को और विस्तृत करने में योगदान देंगे, ना कि एक छोटी सी यदि आपने चिंगारी लगा दी तो पूरा ध्वस्त हो सकता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग चिंगारियों से बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं और स्वयं भी बचे हैं। हम तो कहीं और की बात कर रहे थे। आपको बात गलत लगी है तो ये समझ लेना कहीं और की है, यहाँ की नहीं है। और अच्छी लगी है आगे के अनुभव के लिए तो मान लेना आपकी ही है और आपके बीच की ही है। समझ गए ना बात? बिल्कुल ध्यान रखें, सबका कर्तव्य है, क्योंकि आपकी प्रस्तुति को देख करके बाहर के लोग इतने गदगद हैं, इतने गदगद हैं। अभी सुबह सुबह एक खबर आई, इतनी बड़ी खबर आई है, अभी हम बताना नहीं चाहते। बहुत बड़ी प्रस्तुति आई है, जब वो व्यक्ति सामने आएगा तब हम बताएंगे, अथवा उसकी अनुमति मिल जाए
कि हाँ महाराज आप हमारे आने के पहले भी बता सकते हैं, तो हम बताएंगे आपकी अच्छी सोच की तरंगें बाहर पहुंच रही हैं और एक बहुत बड़ी घोषणा आने वाली है, आ चुकी है आज सुबह, हम अभी बताने नहीं वाले। इसमें ये मत समझना कि महाराज के कारण सब बड़ी बड़ी घोषणाएं आ रही हैं, आप सबके सकारात्मक सोच और आपके अंदर उठी हुई एक अच्छी ऊर्जा का परिणाम है जो यहाँ से बाहर तक पहुँच रहा है। उनकी बड़ी बड़ी राशियाँ बिना संपर्क किए वहाँ पर आने लग गई हैं। ऐसे में इस बात को बनाए रखें, व्यवधान ना करें, समाधान कहाँ हो सकता है वहाँ चर्चा करें, अनावश्यक चर्चा ना करें, ना अपनी दुकान पे, ना अपने बाजार में, ना कहीं और। समझ गए ना? और जो भी बात हुई है कल, हम तक तो बाद में आ पाई, जो भी बात आई हमसे बात चर्चा करें, उसका तुरंत समाधान मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बात पर विश्वास भी किया जाएगा और जिस पर आप अविश्वास कर रहे हैं उसको भी अविश्वसनीय नहीं, उसको भी विश्वास पात्र ही बनाया जाएगा। बीच में गलत फहमियाँ हैं उसको ठीक ठाक कर दिया जाएगा। समझ गए ना? सब जिम्मेवार हैं। और ऐसे में सामान्य अव्रती परिवार भी जिम्मेवार हैं, व्रतियों के परिवार भी जिम्मेवार हैं और महाव्रतियों के परिवार वाले भी उतने ही जिम्मेवार हैं। सबको एक साथ मिलकर के सहयोग करना है, किसी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं करना है। आज हमारे प्रवचन की भूमिका हमने इससे बना दी। अब हम प्रवचन शुरू करते हैं। समझ गए ना? हाँ, किसी को बुरा लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं, और नहीं है तो आप किसी को बुरा ना करें और बुरा ना कहें। समझ गए ना? जो भी चर्चा हुई हमसे चर्चा करें, हम समाधान बताएंगे उसका। तो सबसे पहले मुस्कुरा जाइए आप लोग। इसलिए मुस्कुरा जाइए कि आपने इतनी छोटी सी कड़वी बात को भी आसानी से सहन कर लिया, और जो भी कुछ मलिनताएं कल आई थी उन सबको भी हमारा पूरा आशीर्वाद है, वो सब आज निर्मल हो जाएंगे, ऐसी बात को लेकर के। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, कम से कम ताली में तो अच्छी मेहनत कर लिया करो। आपकी मेहनत है, मेरी कौन सी मेहनत है? मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ। कम से कम अपनी मेहनत को तो अच्छे से अनुमोदना करना चाहिए। चलो, जीवन में जब समाधान को ढूंढने का मन बन जाता है तो ऐसे भक्ति के अवसर तो सुअवसर बन जाते हैं, जहाँ पर न सिर्फ हम अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि देश, समाज और विश्व की जो परेशानियां हैं उनको भी समाधान ढूंढने हम निकलते हैं, तो हमें पग पग पर उपलब्धियों के रूप में समाधान मिलते हैं। एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं, आज दुनिया जिस राह पर चल पड़ी है, और ख़ासतौर से उन युवाओं के लिए हम आज कहना चाहते हैं जो आज के प्रमुख श्रोता हमारे सामने बैठे हैं। आज हम दान धर्म की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन बीच में आ जाए तो हम मना भी नहीं करेंगे। वो कहाँ से आ जाती पता नहीं, हम शुरुआत तो कोई विषय को लेकर करते हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से ये गुरुदेव इस भेजे में कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं कि तुम ये वाली बात बीच में कह दो। तो जो भी दान की बात आए गुरुदेव का आशीर्वाद मान के स्वीकार कर लेना, और बाकी जो हम बात कह रहे हैं आप सुनना। एक दिन हमने एक बात कही थी कालिदास के संबंध में, सुनी थी आपने? कि कालिदास एक बार क्या हुए, जब वो बड़े कवि नहीं बने थे, उसके पूर्व की बात, बहुत मूर्ख थे और पता नहीं इतनी जड़ बुद्धि थी। होता है कई बार क्षयोक्षम जब कमजोर पड़ जाए तो एक मेधावी प्रतिभा रखने वाला व्यक्ति भी जड़ बुद्धि का शिकार हो जाता है, और जब उसके ज्ञान पर जो आवरण पड़ा था वो क्षयोक्षम को प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे करके उसकी मेधा इतनी प्रखर हो जाती है कि महाकवि भी बन जाता है। तो जब उसकी मेधा प्रखर नहीं हुई थी, उस समय की बात है कि जिस पेड़ पर बैठा हुआ था, जिस शाख पर बैठा है उसी को काट रहा। तो लोग कहते कैसा मूर्ख है ये, जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। तो कहते अरे मूर्ख शिरोमणि, क्या कर रहा है ये, मर जाएगा, इतनी ऊपर बैठा है। बोले क्यों? बोले जिस डाल पे बैठा उसी को काट रहा। अरे डाल नहीं काटूंगा तो ईंधन कैसे बनाऊंगा, और ईंधन नहीं जलेगा घर में तो वो रोटी कैसे बनाऊंगा, और रोटी नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तुम बोल रहे हो उसको ना काटूं तो मर जाऊंगा, मैं कहता हूं काट दूंगा तो बच जाऊंगा। सुन रहे हो? तो बोले अरे जिस शाख पे बैठा है उस पर बैठ करके दूसरी शाख को काटता तो फिर भी ठीक है,
तो उसी को काटने लग गया। तो उसको बात समझ में आई कि शायद बात में कुछ दम है। बस उस क्षण था जिस क्षण से उसकी कुछ बुद्धि अलग रूप में पढ़ने मन करने लग गई और धीरे धीरे प्रतिभा का विकास होने लग गया। और बाद में जाकर के वो कालिदास 3 बड़े बड़े महाकाव्यों को रचने के कारण संस्कृत का एक पर्यायवाची बन गया, जिसका नाम महाकवि कालिदास था। आज के संस्कृत के जो कितनी पुरोधा हैं, वो सारे के सारे संस्कृत के पुरोधा कसौटी यदि बनाते हैं तो कालिदास को बनाते हैं कि किसकी कितनी प्रतिभा है संस्कृत के क्षेत्र में, वो कालिदास की कसौटी पे कस करके बने। लेकिन आप सबको ये जानकर के गौरव और फक्र होगा कि कालिदास की जितनी प्रतिभा थी, तो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रतिभा तो कालिदास की कसौटी को पार करने वाली थी। और जो लोग कहते हैं कि संस्कृत के विद्वानों में कालिदास की कोई अपने आप में कोई तोड़ नहीं है, अब वो कहने लग गए हैं कि संस्कृत की जितनी भी कृतियां हैं उसमें गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कोई होड़ नहीं है। और चूंकि जब गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जब गृहस्थ अवस्था में थे, पंडित बूरामल की अवस्था में, उस वक्त अध्ययन करने के लिए जब वो बनारस गए थे, तो जब बनारस गए, अब बनारस की लिखाई पढ़ाई इतनी आसान तो थी नहीं। गमछा बेच करके वहां पर अध्ययन के लिए इकट्ठा करते थे और जीविकोपार्जन के लिए इकट्ठा करते थे। लेकिन गमछा बेचने की बात जब आती तो जितना आवश्यक है उतना ही बेचते और फिर वापस आकर के बनारस के घाट से आकर के अपने अध्ययन में लग जाते। एक किसी सेठ ने उनकी प्रतिभा को देख करके कहा, अरे आप कम से कम इतने मेधावी हैं, इतने प्रतिभावान हैं, आपके लिए हम अलग से व्यवस्थाएं करा दे रहे हैं जिसमें आपका जीविकोपार्जन भी हो सके और आपके लिए अर्थोपार्जन जो आप बचा करके अपने घर भेजा करते हैं उतना व्यवस्था कराते ताकि आप पूरा मनोयोग अपनी अध्ययन अध्यापन में लगा सकें। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं स्वाभिमान के बेचने के आधार पर अपनी प्रतिभा का विकास करना नहीं चाहता। भले ही मेरे लिए गंगा के घाट पर गमछे बेचना पड़ता है, मैं बेच लूंगा, लेकिन अपनी खुदगर्जी को नहीं बेचूंगा। सुन रहे हो? यदि हमारे लिए स्कॉलरशिप मिलने लग जाए तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो स्कॉलरशिप आपके भले ही अर्थोपार्जन और जीविकोपार्जन के लिए कुछ सहयोग करने वाली हो, लेकिन प्रतिभापार्जन के लिए वो सहयोग नहीं, आपके लिए कमजोर बनाने वाली हो।